जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है विश्वजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस। तो बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पेपर है वो नज़दीक है। तो जो अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कराते हैं। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब यह है कि चक्रवृद्धि ब्याज के जितने भी क्वेश्चन पिछले पेपरों में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा वह है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती है वक्त नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो कर रहे हो वो टाइम पर कर लो, क्योंकि बाद में अगर वक्त बीत गया तो फिर वापस नहीं आएगा, फिर आपकी केवल यादें रह जाएगी हमें ये करना था और हमने ये नहीं किया। तभी तो बोलते हैं कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? ठीक है, इसको आप लिख सकते हो CI। ठीक है, तो CI हम कैसे निकालते हैं? हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है A माइनस पी। A मतलब मिश्रधन और P मतलब मूलधन। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ इसकी पावर n मतलब ये टाइम T लिखते हैं। तो जो भी इस फॉर्मूले से आता है, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो आएगा A का मान। फिर हम क्या निकालते हैं, यहाँ C का मान निकालते हैं। C का मान निकालने के लिए क्या करना होता है मेरे को, A माइनस पी, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये होता है CI निकालने का फॉर्मूला। लेकिन अब हम यहाँ आपको किससे कराते हैं, हम यहाँ कराते हैं R से। R का मतलब क्या है, यानी परसेंटेज के हिसाब से हम यहाँ क्वेश्चन को कराएंगे, यानी कि रेशो मेथड से, जिससे आपका टाइम बचेगा। कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो भाई, उसने आपको दिया है कि R जो है आपकी 10% है और P आपका 1000 रुपये है। ठीक है, कितना है आपका P 1000 रुपये है और आपको समय दे दिया 2 साल, यानी कि आपको 2 साल का CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CI। ठीक है, ये सवाल है। और हम देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, रेशो मेथड से। तो रेशो मेथड से कैसे करते हैं भाई, 10% का मतलब क्या होता है, यहाँ 10% का मतलब होगा 1/10। कितना होगा? 1/10। तो ये होता है हमारा P। ठीक है, और ये होगा मेरा ब्याज। क्या होगा? मेरा ब्याज जो मुझे मिला। तो ये जब मिल के पड़ेगा तो यानी कि ब्याज ऐड कर देंगे, मुझे A बनाना है, तो ये हो जाएगा 11/10। इसका मतलब 11 होगा मेरा A और ये होगा मेरा P। तो P कितना हुआ मेरा 10 और A कितना हुआ मेरा 11। तो यहाँ मैं लिखता हूँ P, यहाँ लिखता हूँ मैं P और यहाँ लिखता हूँ मैं A। P है मेरा 10, A है मेरा 11। ठीक है बेटा, कितने साल का पूछा है? 2 साल का। ये पूछ रहा है 2 साल का। 2 साल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। अगर 3 साल के लिए पूछता तो क्यूब कर देता। ठीक है, उसकी पावर उतनी ही रख देते हैं। तो देखो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 100, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका 121। तो ये कितना ज़्यादा आया? 21। इसका मतलब 21 आपका ब्याज आया। ठीक है, कितना है? 21 आपका ब्याज आया। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो 100 की वैल्यू दे रखी, ये 100 किसके बराबर है? 1000 के। आप यहाँ पॉइंट रख लो, 100 पॉइंट की वैल्यू 1000 के बराबर है। 1 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है? 1000/100। आपको निकालनी है 21 पॉइंट की वैल्यू, अर्थात 21 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 1000/100 और मल्टीप्लाई 21। यहाँ कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 210 रुपये। कितना जाएगा मेरे भाई? 210 रुपये। तो आपका जो CI आएगा ना यहाँ, वो डायरेक्ट आएगा 210 रुपये। तो ये होता है हमारा रेशो मेथड। इसी मेथड से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ मैंने करके बताया, आप डायरेक्ट इसका आंसर भी दे सकते हो कि ये किसके बराबर? 1000 के 2 जीरो कट गई तो 10 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 210 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम सवाल करते हैं, देखते हैं। ये आपका पहला सवाल है, आप लोग इस सवाल को पहले पढ़ेंगे आराम से। सबसे पहला काम हमारा ये है कि सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना। बच्चे क्या गलती करते हैं, सवाल को पढ़ते नहीं, ठीक है, और वो इसी वजह से टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। 1-2 सेकंड आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि सवाल को पढ़ते जल्दी समझ में आ जाए। ये कह रहा है कि हरीश एक पूंजी निवेश करता है, 16,000 रुपये को निवेश करता है और 10% वार्षिक दर से सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है, और 3 वर्ष के अंत में
हरीश द्वारा प्राप्त की गई राशि बताओ। ठीक है, कितने बतानी है, 3 वर्ष के अंत में। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ हम लेते हैं आर। आर कितना दिया उसने, 10%। ठीक है, 10% का मतलब 1/10, ये यहाँ चले जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। इसका मतलब ये पी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। पी कितना है 10 और ये कितना है 11। कितने साल का पूछा है, 3 साल का। तो 3 साल की पावर के लिए 3 लगाओ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, हमें ये राशि निकालनी, ये वाली राशि, ये हमारा अमाउंट, यानी कि अमाउंट निकालना है, हमें ब्याज नहीं निकालना है, हमें अमाउंट निकालना। अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, ये 16,000 है, 16,000 अपॉन 1000, ये कट जाएगा, और हमें निकालना है 1331 का। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 16 × 1331। ठीक है, ये आएगा आपका 21,296 रुपये। ठीक है, 21,296 रुपये। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लेना, तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, बी आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना कि क्या पूछा इसने दिया है। इसने पूछा अमाउंट, यानी कि राशि कितनी होगी, यानी कि ब्याज नहीं पूछ रहा, इसमें राशि पूछ रहा हो। चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। देखो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी सवाल में पूछा है उसी का आंसर देंगे। सवाल में ये पूछ रहा है कि आपको बताना है उस कालावधि, कालावधि का मतलब समय को बताना है, ज्ञात करें जिसमें 1,000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से कितना 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दर पर प्राप्त हुआ। देखो भाई 10% दिया, आर की वैल्यू दी 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, मैं इसको यहाँ ऐड कर दूंगा, ये हो जाएगा 11/10। अर्थात ये ए है, ये मेरा सॉरी यहाँ ए पी है मेरा, और यहाँ ए है, पी है मेरा 10, ए है मेरी 11। ठीक है, अब मैं एक बार मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है ना। अब एक बार बताओ, ब्याज मेरा जो है इतना प्राप्त हो रहा, इतना प्राप्त हो रहा। ठीक है, तो मेरा ए कितना बन जाएगा, अगर मैं 1,000 में इसको जोड़ देता हूं तो मेरा ये बन जाता है 1331। तो जाहिर सी बात है अब मुझे ये दिख रहा है कि जो 1331 है वो 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। देखो मैं यहाँ इसकी पावर 3 कर दूंगा, इसकी पावर 3 कर दूंगा, तो ये तो आ जाएगा मेरा 1,000, और ये हो जाएगा मेरा 1331। तो मुझे जाहिर सी बात है, सीधा पता लग गया कि 1,000 रुपये पे अगर 331 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो मेरे कितने बन जाते हैं 1331। तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना समय आएगा, टी की वैल्यू आएगी 3 वर्ष। कितने वर्ष आ गई, 3 वर्ष। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये देखना है कि अगर 331 ब्याज इसमें जोड़ देता हूँ 1331 बन जाते हैं। 1331 यानी कि 11 की पावर 3 होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ मेरा 11 है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसका आंसर मिल गया कितना 3 वर्ष। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें पूछा है आर प्रतिशत। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसने ये कहा कि 1,000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 या दशमलव है हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना ब्याज लगाया गया। तो यानी कि आपको बताना है कि वो दर कितनी है। क्या बताना है, दर। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले हमारा जो P है वो कितना है, A, ये है 1,000। ठीक है भाई, और ये मेरा A है, A कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1144.9 हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे इसका अब हम इसका करते हैं अंडर रूट। देखो ये करते हैं हम इसका अंडर रूट। ये क्यों अंडर रूट क्यों किया, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष का पूछा। अगर यहाँ 3 वर्ष का पूछते तो क्यूब रूट करते। ठीक है, 4 वर्ष का पूछते तो 4th रूट करते, 5 साल का पूछते तो 5th रूट करते। तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 वर्ष का पूछा इसलिए अंडर रूट किया। अगर पूछता वो 3 वर्ष का तो यहाँ क्यूब रूट करते। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से 0 हटाने के लिए 1 0 इधर लगा लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने 10 से गुणा इधर भी करी, उधर इसकी दशमलव हट गई। अब आपको क्या करना, इसको क्या करना, भाग करना है। ठीक है, अगर ये भाग हो सकता है ठीक है, नहीं तो फिर इसका डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट। देखो ये किसका होता है, ये होता है आपका वर्गमूल, ये तो 100 का होता है, ये होता है 107 का। चाहे आप कर लेना, ये 107 का आएगा। तो फिर आप क्या करते हैं, यहां से निकालते कितना आया ब्याज मेरा 7। तो 7 आया मेरा, किस पे आया, वो आया 100 पे। ठीक है, 7 ब्याज आया 100 पे। तो मुझे किस पे निकालना है, तो 100% परसेंटेज पे निकालना है। तो परसेंट पे यानी 100 पे कितना, 100 से 100 कट जाएगा, तो मेरी आर आ जाएगी 7%। अब आप बोलोगे सर ये कैसे निकला। ठीक है, ये कैसे निकला बेटा, थोड़ा सा आपको ना देखो, ऐसे वर्गमूल निकालते हैं ना, ऐसे
ये विधि से, भाग विधि से आपको कर लेना पड़ता है अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। और ये आपसे आनी चाहिए, ठीक है। ये कक्षा 8, 9, 10 में सिखाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पहला आप लोग इसको पढ़ो। ये कह रहा है कि आपको बताना है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये का मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। और यहाँ बात हो रही है 3 वर्ष की। आप लोगों को पता होगा अगर CI माइनस SI का अंतर निकालते हैं तो वो होता है 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, वो होता है PR² 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए, लेकिन यहाँ पूछा है 3 साल के लिए। अगर 3 साल के लिए पूछा होता है तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, बस ये चीज़ ऐड करनी होती है, यानी कि 300 + R/100। अगर 3 साल के लिए पूछा है तो मुझे ये जोड़ना है, ये 2 साल के लिए होता है। अब मेरा 3 साल के लिए है तो अब मैं 3 साल के लिए क्या निकालता हूँ, P दे रखा मेरा 2000, कितना 2000 रुपये। R दिया हुआ है 10, तो इसको 2% है, 2 बार लिख देंगे। यहाँ 100 2 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई 100, फिर R 300 है, सॉरी 300 R है मेरा 10, ये प्लस में है और ये आएगा 100। तो देखो आपको एक बात का पता है, यहाँ बस यहाँ इस सवाल में केवल आपकी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन आप जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन ही सोल्व करनी है और कुछ नहीं है। देखो यहाँ 2 0 ये कट गई, इस 2 0 से ये 2 0 कट गई, और 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, ये आ गया 100। यहाँ कितना आया मेरा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ये बचा 310/5, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 62 रुपये। कितना आया मेरा आंसर, 62 रुपये। भाई देखो ये कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी इसमें, ठीक है। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें भी R पूछा गया है। क्या पूछा गया है, R। ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि निवेश पर किए गए धनराशि की जो धनराशि है वो 2 वर्षों में 1600 रुपये और 3 वर्षों में 1680 हो जाती है, ठीक है। तो 1600 रुपये हो जाती है, 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है, वो 2 वर्षों में हो जा रही है 1600 रुपये, और 3 वर्षों में हो जा रही है वो कितनी, 1680। कितने का डिफरेंस, 80 का। 80 कितने पे होती है, 16 पे। तो आपको निकालना 100%, यानी कि R निकल जाएगा डायरेक्ट। यहाँ से क्या निकल जाएगा, R। बस सिंपल सवाल है, देखो कैसे, 2 0 से 2 0 कट गई भाई, ठीक है, और 16 पंजे होते हैं 80। तो R बराबर कितना आएगा हमारा, 5%। कितना है मेरा, 5%। तो R मुझे मिल गया यहाँ से 5%। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हो A, ठीक है भाई। चलिए आगे करते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, इस सवाल को आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज निवेशित रुपये 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ए पूछा है आपका, लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ R दिया उसने 4%, जो 4% है ये भाई वार्षिक है। क्या है, वार्षिक। तो जब ये वार्षिक है और हमें निकालनी है छमाही, क्योंकि क्या दिया उसने, अर्धवार्षिक, सॉरी अर्धवार्षिक हो जाएगी, यानी कि छमाही है, तो इससे भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2% अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक, क्योंकि मुझे अर्धवार्षिक निकालना है। और जो मेरा समय है, समय 1 साल दिया, 1 साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, 2 अर्धवार्षिक, ठीक है, यानी कि 2 छमाही होते हैं। तब आपके पास समय 2 हो जाएगा। अब देखते हैं R कितनी है, 2%। अब हम R से ही निकाल लेंगे। R दिया 2%, 2% का मतलब होता है 1/50। कितना होता है, 1/50। तो ये आपको करना है, 1/50 होता है। अब देखो क्या करते हैं, देखो भाई बहुत आसान है, अगर किसी से नहीं हो रहा है तो वो कर सकता है। अब देखो इसकी पावर यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा 51/50। तो यहाँ मैं लिखता हूँ P, यहाँ मैं लिखता हूँ A। P है मेरा 50 और A है मेरा 51, 2 तो पावर 2। 50 को तो आप सभी निकाल सकते हो, ये आएगा 2500। 51 का भी निकाल सकते हो, 1 0 26। अब बोलोगे सर ये आया कैसे, 26 है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर 50 से ज़्यादा है, देखो
ये 50 से ज़्यादा है यानी कि 51 है। जो एक दिया इसका स्क्वायर करते हैं 1 आता है और यहाँ मुझे 2 डिजिट लेनी है तो उसके लिए मैं 0 लगा देता हूँ। अब ये जो 5 बचा भी इसका नहीं करने का, हम देखते हैं कि ये 25 में इतना प्लस कर देंगे। अगर 50 था कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 25 में 1 प्लस कर दो 26, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखो ठीक है, जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ, मुझे निकालना है 52 का, तो 2 का क्या होता है 4, 2 डिजिट रखनी है तो 0, तो ये 50 तक कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 25 में 2 जोड़ो 25 2 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। चाहिए करके देख लेना, बिल्कुल सेम इसी तरह आएगा। इस तरह एक क्वेश्चन और आएगा, इस तरह करते हैं। तो ये आया भाई हमारा, ठीक है। बस अब सवाल कर सकते हो। ये 2500 25,000 के बराबर, तो ये किसके बराबर, तो ये किसका है, तो यानी कि आपको निकालना है CI 25,000, ये 2500 के इक्वल टू है और आपको निकालना है 2601 की वैल्यू। तो दो सॉरी ये तो पूरा ही कट जाएगा, 10 बच जाएगा, 1 0 यानी कि 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आया, बी आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी आंसर 26,010 आपका आंसर आ जाएगा। देखो बहुत सिंपल सवाल था, आपको ए निकालना था और भाई वर्ग आपसे निकालना आना चाहिए, ठीक है। चलिए जिससे वर्ग निकालने नहीं आते वो हमारे चैनल पर जाए और उस वीडियो को देख सकता है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीके से हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है भाई। सभी बच्चे उसको कर लेना। और भाई जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर नज़दीक है, पेपर आने वाला है, तो सभी बच्चों के पास इस वीडियो को सेंड करो, ठीक है। उनको शेयर करो, बताओ। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसने पूछा है ब्याज, ये कह रहा है कि 800 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों में अर्जित, तो 2 वर्षों में पूछा है, तो आर कितना दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब कितना हुआ 1/10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 11/10। तो आपको क्या करना है, यहाँ पी रखना है या ए रखना है, तो 10 की पावर 2 11 की पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 वर्षों के लिए पूछा उसने। तब आ जाएगा मेरा 100, यहाँ आ जाएगा मेरा 121। तो ब्याज कितना निकल का आया मेरा 21, कितना निकल का आया मेरा ब्याज 21, ठीक है। 21 ब्याज निकल का, देखो यानी कि आपको निकालना है CI 800 पर किसका 100 का, तो 21 का कितना, 2 0 से 2 0 कट गई, 8 का 8 8 दूनी 16, 168 रुपये डायरेक्ट आंसर आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस सवाल को और भी शॉर्ट करना चाहो तो समझ सकते हो। देखो बिना पेन उठाए कैसे करते हो, 1 की पावर ये ना 10 है ना, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा 11/10, तो 11 10 का 100, 11 का 121, कितना बच गया 21, और 100 सा कट जाएगा, 2 0 कट जाएगी, तो 8 का और 21 की मल्टीप्लाई कर दो 168, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो बहुत आराम से। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये भी 10% का ही है, कितना है 10% का ही है, तो बहुत सिंपल है। 1200 रुपये पे निकालना है कितना, तो 10% का है, तो जब R 10% है, तो अभी मैंने आपके सामने बताया कि 1/10 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 11/10, तो यहाँ आपका P, यहाँ आपका A, तो 10 की पावर 2 11 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 121। ब्याज कितना निकल कर आया 21, तो ये किसके 2 0 से 2 0 कट गई, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 × 12 यानी कि C, ठीक है। अब आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो। बताओ 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 रुपये। डायरेक्ट आप इसका आंसर भी कर सकते। देखो भाई कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले अब सब लोग क्वेश्चन को पढ़ो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी आपका पूछ रहा है वो 10% है ना। देखो ये 10% लिखा हुआ, कितनी आ जाएगा 21, तो 2 0 100 किसके लिए 600 के, तो 21 × 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 126 रुपये, कितना 126 रुपये डायरेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी 2 वर्षों के लिए पूछ रहा, तो 2 वर्षों के लिए पूछा तो आप इसका आंसर भी डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% मिलेगा, चाहे देख लेना आप, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 10% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली राशि ब्याज की मात्रा क्या होगी। केवल वो ब्याज पूछ रहा है
क्या पूछ रहा है? ब्याज। तो देखो 10% है और 2 वर्षों के लिए है, तो सेम जो हमने लिखा हुआ है यही है। ये कितना हो जाएगा यहाँ? ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, और 11/10 तो यानी 21, और 2 जीरो से यानी कि 300 की 2 जीरो हो जाएगी, तो 3 बचेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, यानी कि 21 या 63, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी किया था ना, बिल्कुल सेम वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ, इतने आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए भाई। चलिए इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ो। इसमें पूछा है प्रतिशत, प्रतिशत कितना होगा, और इसने दिया कि इतने गुना हो जाती है, इतने गुना हो जाती है। अभी एक क्वेश्चन कराया था ना परसेंटेज वाला, तो बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। अब मैंने मान लिया कि वो राशि, मैंने पी मान लिया 1 है, और ए कितना हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा 1.1 गुना, यानी कि गुना 1 करोगे तो यही आएगा, तो इतने गुना हो जाएगा। तो मुझे निकालना है उसकी आर। आर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पी रखता हूँ भाई, और यहाँ रखता हूँ मैं ए। अब यहाँ कितने हैं देखो, कितने वर्षों के लिए? 2 साल के लिए। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था अगर 2 साल के लिए है तो मैं करता हूँ अंडर रूट। क्या करता हूँ मैं? अंडर रूट। आया समझ में? तो इसका अंडर रूट करेंगे 1 आएगा, इसका करते हैं 1.1 आएगा, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है, 11 का रूट 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, तो ये 1.1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना ब्याज मिला 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 मुझे? 1.1, यानी कि जब मैं आर निकालता हूँ 0.1 किस पाया मेरा? 1 पे, और मुझे किस पे निकालना है? 100% पे। तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये नहीं कटेगा, मतलब ये आ जाएगा 10.0, यानी कि 10% आपकी रेट निकल कर जाएगी। कितनी आ जाएगी? 10%। ठीक है भाई, एक को तो कुछ नहीं है, एक तो जो का तो रहेगा, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.0 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो बहुत आसान सवाल था। चलिए, जितने भी रेट के क्वेश्चन होंगे, रेट के क्वेश्चन मोस्टली अगर वो कितनी गुना हो जाती है, तो आपको देखना कि पी कितने हैं और ए कितने। इसमें ना पी आप 1 मान लो, उसका अंडर रूट करो, और ये अंडर रूट करके इस तरह का इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पक्का मिलेगा कोई आपको। ये सवाल है, ये कह रहा है कि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये निवेश किए जाते हैं। तो आपको पता है कि अगर आर 10% है तो 1/10 है, यानी कि 11/10 है। तो यहाँ P और यहाँ A, P मेरा 10 और ये 11। क्यों? उसने दिया 2 वर्षों के लिए बेटा, और 2 वर्षों के लिए मैं क्या करता हूँ? स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा 100, ये आ जाएगा मेरा 121। तो ब्याज कितना मिला मुझे? 2100 किसके लिए है? 100 है 2100 के लिए, 21 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर 21 की, क्योंकि 21 बच गया, तो 21 होगा 441, डायरेक्ट आंसर। कितना आएगा? 441 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल इसी तरह करना है, आपका बिल्कुल टाइम बचेगा। ठीक है, फालतू के झंझट में मत पड़ना। ठीक है, आपको टाइम बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आने हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है ये भी 10% है। ठीक है, 2 साल का ब्याज पूछ रहा है, ये भी ब्याज पूछ रहा है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो 1400 की कट जाएगी, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 14, 14 ही कम 14, 14 दून 28 और 1 29, डायरेक्ट आप इसका आंसर कर सकते हो। कितना? 294। कितना आया? 294। देखो कितना जल्दी आपका आंसर आ रहा है। कि आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 10% दिया, 2 साल का दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि मुझे 21 मिल जाता है यहाँ पे ब्याज। चलिए अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्या कह रहा है? 6 माह जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए? 6 माह। अब आ जाओ यहाँ, इस सवाल में परसेंटेज क्या दिया है? 12%। अभी मैंने आपको बताया था छमाही जोड़ा जा रहा है। तो आप लोग एक बात बताओ, आर जो है वो मेरी 12% है, लेकिन ये वार्षिक है भाई। क्या है भाई? वार्षिक। तो जब ये मेरे भाई वार्षिक है, तो मैं छमाही निकालता हूँ, तो छमाही कितनी आ जाएगी? छमाही आ जाएगी मेरी 6%। क्यों? क्योंकि मैं 2 से भाग कर दूंगा, तो ये मेरी छमाही आ जाएगी, यानी कि 6 माह के लिए। तो समय मेरा 1 साल का है, क्योंकि सवाल में पूछा है 1 साल के लिए। किसके लिए पूछा है? 1 वर्ष के लिए। तो जब मेरे 1 वर्ष के लिए है, तो मेरी इसमें आ जाएगी 2 छमाही। कितनी आ जाएगी? 2 छमाही। तो मुझे इससे और इससे मतलब है। तो अब मेरी जो आर है वो कितना है? 6%। तो 6% का मतलब होता है 3/50। कितना होता है? 3/50। अब बोलोगे सर ये कैसे है? देखो 6/100 रखोगे, 2 से काटो 3, और ये आ जाएगा 50, तो कितना का? 3/50, इस तरह। तो बेटा जब ये 3/50 आया है, ठीक है, तो फिर हम यहाँ ए निकालते हैं। ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 53/50। इसका मतलब यहाँ पी रखेंगे और यहाँ रखेंगे। पी मेरा 50 है
और ये आया मेरा 53। इसकी पावर मैं 2 कर दूं, इसकी पावर भी मैं 2 कर दूं, क्योंकि समय मेरा 2 है, 2 छमाई है मेरे पास। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2500, और ये कितना आ जाएगा, देखो 3 3 9 0। ठीक है भाई, 5, ये 50 से 3 ज़्यादा है, 50 से 3 जा रहा है, तो 25 में 3 जोड़ो, 25 में 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है 28। ठीक है, कितना हो जाता है 28। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ब्याज। क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ ब्याज कितना बन गया मेरा, ये कितना ज़्यादा है, 2500 से 309 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 309 ज़्यादा है। अब देखो क्या करते हैं, 2500 किसके बराबर है, 2500 के, तो 2500 से 2500 पूरा कट गया, तो केवल बचेगा ब्याज कितना, तो यानी कि सी आई आएगा मेरा 309, 309 यानी ए आंसर। ठीक है, तो ब्याज मुझे कितना मिलेगा, 309। डायरेक्ट भी आप इसका आंसर कर सकते हो। चलिए भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें परसेंटेज जो है वो भिन्न में दे दी, तो बच्चे वो सोच रहे होंगे कि आसान आसान भिन्न है भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी भिन्न नहीं देगा आपको, या इससे ज़्यादा बड़ी आर नहीं देगा, आर 10 20 30 है ना, या 12.5, इस तरह कोई भिन्न दे सकता है आपको, जो बहुत ही आसान तरीके से आप सवाल को हल कर सकते हो। चलिए अब हम करते हैं 12.5 को। इसने दिया कि जो आर दिया, आर है 12/1/2%। 12/1/2% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। जिस बच्चे से नहीं हो रहा है, कोई शर्माने वाली बात नहीं, आप इसको कर सकते हो। 12/1/2, 12 दूनी 24 और 1, 25/2 मल्टीप्लाई आप 100 करोगे, 25 चौका 100, और ये आ जाए 4 दूनी 8, अर्थात 1/8। ये 1/8 इस तरह आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो मुझे मिल गया, इसका मतलब हुआ 1/8। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऐड कर दूँ, ये आ जाएगा 9/8। कितना जाएगा, 9/8। कितने का पूछ रहा है, 2 वर्षों का। तो बेटा देखो यहाँ मेरा आएगा P और यहाँ आएगा मेरा A। P कितना मेरा 8, A कितना मेरा 9। तो मुझे पावर करनी है 2 वर्षों के लिए, तो ये आएगा 64 और ये आएगा 81। तो आप इसके बीच का गैप देख सकते हैं, इसके बीच का गैप आता है मेरा 17। कितना आता है इसके बीच का गैप, 17 आता है। तो देखो ये 64 किसके बराबर, 8000 के। देखो यहाँ पे निकालना है CI, अर्थात 8000 अपॉन 64 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, मुझे उसका निकालना है, 8 एकम 8, ठीक, और 8 8 64। 8 से आप इसको काटते हो तो ये आ जाएगा 125। 8 से जब आप इसको काटोगे तो 125, क्योंकि 125 की 8 बार मल्टीप्लाई करो तो 1000 आता है। ये तो जनरल सी बात है, आप सभी को पता होगा। तो 125 मल्टीप्लाई 17, जब 125 मल्टीप्लाई 17 करते हो तो हमारा जाता है 2125। ठीक है भाई, कितना आएगा, 2125। इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हो। कितना है, 2125। ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10%। चलो फिर 10% आ गया भाई। 10% हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार ये आता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही दिया हुआ। मैंने जितने भी यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन उठाए, सारे क्वेश्चन में मोस्टली 10% है। 10 है, 12.5 है। ठीक है भाई, बस इतना ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, वरना इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए तो आर कितना दिया, आर दिया 10%। 10% का मतलब होगा 1/10, और ये आ जाएगा 11/10। यहाँ पर रखोगे P, यहाँ रखोगे A, यहाँ 10 की पावर 2, यहाँ 11 की पावर 2, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 121। कितना जाएगा, 100, सॉरी भाई यहाँ 3 वर्ष के लिए है। कितने वर्ष के लिए, तो यहाँ 3 वर्ष के लिए है, तो पावर 3 कर दो, ये तो और भी आसान हो जाएगा। तो पावर 3 करोगे तो आएगा 1331। ठीक है, कितना है, 1331। तो बस देखो जब आपका 1331 है 3 वर्ष के लिए, तो इन्होंने पूछा किस धन के लिए, सॉरी यहाँ पूछ रहा है आपका धन, मिश्र धन पूछ रहा है। ठीक है, तो जब मेरा A 1331 है तो वो किस पाया, मूलधन मेरा 1000 पे, तो मूलधन मेरा कितना हुआ, P बराबर हुआ मेरा 1000। डायरेक्ट आपको यहाँ से इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर 10% दिया हुआ ना, तो 10% का मतलब आप उसको ना थोड़ा इजी कर सकते हो। देखो इजी हो गया ना बहुत, 10% आपका आराम से निकल गया। पावर 3 1000 और ये आता है आपका 1331। उसने कहा कि मेरा 1331 आता है। ठीक है भाई, चलिए अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। और भाई हम आशा करते हैं सभी बच्चों के एग्जाम अच्छे से हो, सब बच्चों का पेपर क्लियर हो। ठीक है,
और आप इस वीडियो को देख के जरूर जाना, ठीक है। जितने सारे क्वेश्चन है 100% आपको इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपके एसआई का जो मैंने वीडियो बनाई थी, एसआई भी पढ़ लेना और सीआई भी, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी और सिंपल इंटरेस्ट भी, उसमें से पक्का आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है। देखो ये कह रहा है कि 3200 रुपये का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर 672 रुपये हो जाता है। ये पूछ रहा है आपसे समय। तो मुझे आप एक बार बताओ, अगर मेरा P जो है वो है मेरा 3200 रुपये, ठीक है भाई, अगर मैं इसको A निकाल दूं, क्योंकि मेरा जो I आया ना कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है 672, तो मेरा A निकल जाएगा। A क्या होता है P प्लस I, यानी कि जो ब्याज है। तो यानी कि आप 3200 में जब आप 672 को जोड़ते हो तो ये होता है आपका 3872। कितना होता है 3872, ठीक है भाई। तो बस आप इस सवाल को देखो कैसे करते हैं। यहाँ मेरा P है भाई और ये मेरा आपका A है। P तो है मेरा 3200 भाई और ये है मेरा 3872, ठीक है, 3872। अब हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सवाल को सोल्व करते हैं। देखो इसको एक किसी एक नंबर से काट सकते हो आप, काट सकते हैं ना। तो जब हम किसी एक नंबर से इसको काट सकते हैं, 8 से काट लो, 4 से काट लो, इस तरह, ठीक है। 4 8 32, 4 9 36, ठीक है, 4 6 24, ठीक है, और फिर आ जाएगा मेरा 3 बच जाएगा, 4 8 32। तो ये हो गया मेरा। अब मेरे पास आएगा 800 और 998। फिर इसको मैं काट सकता हूँ 8 से, 8 एकम 8, और फिर इसको काट सकता हूँ क्या मैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। तो यानी कि ये तो 10 की पावर, ये मेरा 11 की पावर तो 10 पावर 2, यानी कि यहाँ T जो है मेरा 2 वर्ष निकल का आएगा। कितना आएगा 2 वर्ष। इस तरह भी आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। या फिर आप इस सवाल को कैसे कर सकते हो भाई, जैसे हमारा ये आया तो यानी कि 1 की पावर 10, 10% का मान कितना होता है 1/10, यानी कि 11/10। तो देखो 11 और 10 आ गया ना मेरा यहाँ से, क्योंकि ये इसकी पावर है, ये इसकी पावर, तो 10 और 11 आ गया आराम से। तो आप इसको लिख सकते हो। तो यानी कितने वर्ष आया 2 वर्ष। डायरेक्ट आप इस सवाल का आंसर कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल था और इसी तरह के क्वेश्चन थे जो, चलिए तो बेटा ये हमारे आज के, जो हमारा आज का सेशन था वो सेशन था हमारा CI का। किसका था CI का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेटा जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, मैंने इस वीडियो में सारे करा दिए, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन थे। पक्का इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। और इस वीडियो को जो अभी आपके भाई है, दोस्त है, उन सबको शेयर करो, उन सब तक इस वीडियो को पहुँचाओ और इस वीडियो को देखो, और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के वो हिम्मत मिले कि आप इसके क्वेश्चन को कर सकते हो। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके, जो इस बार एग्जाम में जिसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।